लेबनान बॉर्डर के नजदीक सैन्य बेस पहुंचे नेतन्याहू। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। आईडीएफ के नॉर्दर्न कमांड हेडक्वार्टर का किया दौरा। ब्रेकिंग और शॉट। राहुल से ठीक पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट भी तैयार रखेगा। ये देखिए सैन्य ऑपरेशन का नेतन्याहू ने जायजा लिया है। गलीली में गोलान ब्रिगेड से मिले नेतन्याहू। बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट प्ले करिए। एक क्विक रिएक्शन में सुमित से लेना चाह रहा हूं। सुमित, आप बड़ा मेजर मूवमेंट दिखाई दे रहा है, मैं देख रहा हूं इस वक्त स्क्रीन पर नॉर्दर्न बॉर्डर की तरफ से आईडीएफ का। नेतन्याहू खुद नॉर्दर्न बॉर्डर गए। क्या ये हिजबुल्लाह से कुछ बड़ा करने की प्लानिंग कर रहे हैं? और मैं बात कर रहा हूं ग्राउंड अटैक की। देखिए निशांत, नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे ना सिर्फ हिजबुल्लाह का बल्कि अब डर सीरिया की तरफ से भी सताने लगा। इजराइल को लगता है कि ना सिर्फ अब ज़्यादातर अटैक हिजबुल्लाह की तरफ से होंगे बल्कि गोलान हाइट्स पे जो अटैक्स हैं वो सीरिया की तरफ से भी मेजर हो सकते हैं। आप देखें कि ईरान की तरफ से भी साफ तौर पर डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाई दे रही, लेकिन सीरिया की तरफ मूवमेंट दिखाई दे रही है। ये ऑब्जर्वेशन लगातार इजराइल की तरफ से की गई है। तो अपने नॉर्दर्न बॉर्डर्स को कैसे सिक्योर किया जा सकता है, ये लगातार इजराइल कोशिश कर रहा है। और ये कोशिश भी कर रहा है कि नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे जो इवैक्यूएशन हुआ है वहां पे जो लोग हैं उनकी सिक्योरिटी को भी ध्यान में रखा जाए। पॉइंट टेकन सुमित, बी विद मी। यहां पर एक और बड़ी खबर सीधा आई है, फ्लोर ब्रेकिंग इस वक्त की बड़ी खबर। हिंद महासागर में अमेरिका की बड़ी सैन्य तैनाती। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। डियागो मिलिट्री बेस पहुंचा न्यूक्लियर बॉम्बर। डियागो बेस में B-2 स्टेल्थ बॉम्बर की तैनाती। रिपोर्ट आ रही है ईरानी हमले की आशंका को लेकर तैनाती हुई है, ये रिपोर्ट आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर। अगली ब्रेकिंग दिखाइए, लेकिन उससे पहले राहुल कैंप 4 पर आइए। अब हमारे जितने भी दर्शक हैं, मैं आपके सामने वो डिटेलिंग लेकर आ रहा हूं। अमेरिका बल्कि ईरान में क्या चर्चा है आपको पता है? ईरान में चर्चा यह है, और ये उनके सोशल मीडिया हैंडल्स पर, टेलीग्राम पर, हर जगह चर्चा है। एक्स जो है सोशल मीडिया हैंडल है उस पर, कि आज की तारीख में चाइना चाहे तो ताइवान पर अटैक करके कब्जा कर सकता है, क्योंकि अमेरिका की पूरी नेवी माइट जो है वो इस वक्त सिर्फ मिडिल ईस्ट में है। एक एक डिटेल के साथ इस स्क्रीन को मिस मत करिएगा। फ्लोर ब्रेकिंग, मिडिल ईस्ट में अब तक की सबसे बड़ी अमेरिकी तैनाती। ब्रेक करिए। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 19 वॉरशिप एक साथ तैनात। मिडिल ईस्ट में 100 फाइटर जेट्स की तैनाती। पहली बार एक साथ 2 एयरक्राफ्ट कैरियर और सबमरीन की तैनाती। ईरानी हमले की आशंका को लेकर अमेरिकी तैयारी, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। फुल स्क्रीन पर ब्रेकिंग दिखाइए, ये देखिए बड़ी खबर है। मिडिल ईस्ट में अब तक की सबसे बड़ी अमेरिकी तैनाती। ब्रेकिंग और शॉट राहुल, मैं चाहूंगा टिकर में खबर ऑन कर दीजिए अब जरा। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 19 वॉरशिप तैनात। मिडिल ईस्ट में 100 फाइटर जेट्स की तैनाती। पहली बार एक साथ 2 एयरक्राफ्ट कैरियर और सबमरीन तैनात किए गए। ईरानी हमले की आशंका को लेकर अमेरिकी तैयारी। सीधे बिग वॉल पर आइए राहुल जरा, ये देखिए बिग वॉल पर मैं आपको एक इमेज दिखा रहा हूं, ये वहीं के सोशल मीडिया हैंडल से आई है और आपको जूम इन करना पड़ेगा। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी तैनाती, ये देखिए जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहां पर देखिए पर्शियन गल्फ में, गल्फ ऑफ ओमान में आपको दिखाई दे रहा है, रेड सी आपको दिखाई दे रहा है, और ये देखिए अब आप मेडिटरेनियन सी, हर तरफ यूएसएस बर्कले, एम्फीबियस रेडी ग्रुप, यूएसएस कोल यहां पर दिखाई दे रहा है। यो देखिए यूएसएस जॉर्जिया, यूएसएस रूसवेल्ट यहां पर दिखाई दे रहा है। ईरान के नजदीक थियोडर रूसवेल्ट करियर स्ट्राइक ग्रुप ये दिखाई दे रहा है। यूएसएस माइकल मर्फी ये दिखाई दे रहा है। गल्फ ऑफ ओमान में यूएसएस ओकान, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। ये है अमेरिका का सबसे हैवी डिप्लॉयमेंट। आप फिर से देखिए एक बार, अमेरिका ने मेडिटरेनियन सी में डिप्लॉयमेंट कर रखा है, रेड सी में डिप्लॉयमेंट कर रखा है, पर्शियन गल्फ में डिप्लॉयमेंट कर रखा है, गल्फ ऑफ ओमान में डिप्लॉयमेंट कर रखा है, पूरे ईरान को घेर रखा है अमेरिका ने। यह अमेरिका का अब तक का सबसे बड़ा डिप्लॉयमेंट है। सीधा ये राहुल इसी ग्राफिक्स को दिखाते रहिए, मैं चाहूंगा उसको दिखाते रहिए दर्शकों को। ये देखिए ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने जो मैं लेकर आ रहा हूं। अब ये देखिए सबसे हैवी ड्यूटी डिप्लॉयमेंट है। जनरल सुधाकर सर के पास में आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ी अमेरिकी तैनाती, ये देखिए 19 वॉरशिप तैनात किए हैं। यूएसएस रूसवेल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर, यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर, यूएसएस जॉर्ज सबमरीन, 100 मिलिट्री एयरक्राफ्ट, F-22, F-16, बगल में ब्रेकिंग और शॉट राहुल, F-35 स्क्वाड्रन, FA-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट, 500 टॉमाहॉक मिसाइल, 45,000 अमेरिकी सैनिक,
एक्सियोस के हवाले से खबर है, ये ब्रेकिंग रखिएगा राहुल। सीधे सुधाकर सर को नीचे शॉट्स की जगह लीजिए। सुधाकर सर, दिस इज वेरी वेरी बिग। या निशांत, इट्स रियली बिग एंड मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि मिलिट्री पार्लेंस में इसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक डेटरेंस। सर लेकिन मैं फोर्स एरे या डिप्लॉयमेंट, सर ऐसा एक मुल्क है जिसके पास सिर्फ अमेरिका के सैंक्शंस हैं और उसका नाम है ईरान। उसने पूरे अमेरिका की मिलिट्री माइट को हिलाकर रख दिया है सर। बिल्कुल, मैं सहमत हूं। और लेकिन साथ ही ये भी मेरे को कहने की इजाजत दीजिए, अमेरिका एक देश है जिसके पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर है। 11 में से आपने जो छवि अभी दिखाया है 2 है, लेकिन एक आप वाटर बॉडी या पर्शियन गल्फ में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर होना बहुत माना जाता है। मेरे ख्याल से, मेरे अंदाज के मुताबिक ये ईरान के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश किया जा रहा है कि आप हिम्मत करो कुछ करने की इजराइल के खिलाफ, तो यहाँ से वो जो स्टैटिक एसेट्स हैं यहाँ से वो एंगेज करेंगे बाय स्टैंड ऑफ अटैक। नंबर 1। नंबर 2, जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, ईरान का जो फोर्स मल्टीप्लायर, चाहे हुती की बात करिए या आप हमास की बात करिए या हिजबुल्लाह या जब मिलिशिया आप इंडिकेट कर रहे थे थोड़ी देर पहले, ये अगर कोई ऐसा अनोखी किस्म की अगर एक्टिविटी करते हैं तो उनको भी नाकारा करने की काबिलियत यूएस के पास है। जो मेरा विचार कहता है, यूएस के पास आज के दिन में नॉन स्टेट एक्टर के खिलाफ कोई लड़ाई करने का तजुर्बा नहीं है। पॉइंट टेकन सर, बी विद मी सर। लेकिन अब हमारे जितने भी दर्शक हैं, जो मैं आपको खबर बता रहा था कि ईरान में चर्चा ये चल रही है कि अब आप चाहें तो ताइवान को कॉन्कर कर लीजिए, क्योंकि सारी फोर्स तो इस वक्त मिडल ईस्ट में लगा दी गई। और इसी को लेकर बड़ी खबर, ताइवान को जंग के लिए उकसा रहा है चीन। ब्रेक करिए। 72 घंटे से ताइवान की नॉन स्टॉप घेराबंदी, बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग होनी थी। ये ताइवान के पास पहुंचा 30 चीनी विमान, पहुंचे 30 चीनी विमान, ब्रेकिंग और शॉट राउंड। ताइवान के पास देखिए चीन के 7 शिप्स। ताइवान के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय का दावा, बड़ी खबर। सीधे आइए, ये इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग। इसका अपर गोप्रो दिखाइए राहुल जरा। चीन ने की ताइवान की घेराबंदी, इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। ये देखिए, 72 घंटे से लगातार ताइवान के पास चीनी विमान और शिप दिखाई दे रहे हैं। 28 अगस्त ताइवान के पास 30 चीनी विमान और 7 शिप दिखने का दावा। पीएलए के 30 विमानों में से 27 ताइवान स्ट्रेट से गुजरे। 27 अगस्त ताइवान के पास पीएलए के 15 विमान और 7 शिप दिखे हैं। 26 अगस्त ताइवान के पास चीनी सेना के 12 विमान और 6 शिप दिखे। वेरी गुड डिटेलिंग। और फिर अभी तक पीएलए के 360 विमान और नेवी के 214 शिप ताइवान के पास दिखे। एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए, फ्लोर ब्रेकिंग। ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक युद्ध की तैयारी, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ताइवान करेगा जैमिंग डिवाइस का टेस्ट। सितंबर में टेस्ट को लेकर ताइवान का अलर्ट। चीन के खिलाफ गेम चेंजर होगा जैमिंग डिवाइस। रूस के इलेक्ट्रॉनिक युद्ध से सीख रहा है ताइवान। सीधे अपर गोप्रो पर आइए और इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा। ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक युद्ध की तैयारी, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा, दिखाइए। आइए जरा इसके अपर गोप्रो पर, बगल में पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। यूक्रेन के खिलाफ रूस के इलेक्ट्रॉनिक युद्ध से सीख रहा है ताइवान, इस वक्त की बड़ी खबर। सितंबर में ताइवान करेगा जैमिंग डिवाइस का परीक्षण। जैमिंग डिवाइस के टेस्ट से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस हो सकती है। जैमिंग डिवाइस टेस्ट पर ताइवान सरकार ने जारी किया अलर्ट। जैमिंग डिवाइस येलिन काउंटी और इसके समुद्री तट को कवर करेगा।